आंदोलन को भी 1 साल होने जा रहा है। 10 महीने के करीब आंदोलन को भी हो चुका है और लगातार किसानों की एक मांग कि तीनों कृषि कानून वापस हो। जब तक ये मोदी अमित शाह नहीं मानेंगे, जब तक करते ही रहेंगे, जब तक शरीर में एक कतरा खून की बूंद का है, जब तक करते रहे। अरे हेमा मालिनी जी ने एक ड्रामा रचा था, एक मूठा गेहूं पकड़ लिया, कटो कटायो। मुझे गोल्डन कलर बहुत अच्छा लगता है। इतने किसान शहीद हो गए हैं। करनाल की बात करें, करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है। कब तक सहन करेंगे? फिर 1 साल हो। वो हमारे ही पूर्वज थे जिन्होंने देश के लिए क्रांति की और अपने बलिदान दिया। वो हमारे ही थे। आज भी चाहे हमको बलिदान देना पड़ जाए, चाहे यहाँ से लाश उठ के जाए। यही मांग जो है, यही लड़ाई जो है, वो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई भी बदलती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और गाजीपुर बॉर्डर के मंच के सामने इस वक्त मौजूद हूँ। गाजीपुर बॉर्डर का वही मंच, किसान एकता मोर्चा का मंच, जहाँ से किसान नेता जो हैं अपनी बातों को रखते हैं, किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। और अब कृषि कानूनों को पूरा 1 साल हो चुका है और 1 साल को लेकर क्या होने वाला है, क्या अगला प्रयास होगा, क्या अगला मोड़ होगा, ये किसानों से जानेंगे। रात का समय है इस वक्त और किसान जो है अपने अपने टेंटों में हैं। ताऊ हमारे साथ हैं, किसान हैं, लगातार 1 साल से 9 महीने से यहाँ पर हैं और 1 साल से कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मंच के सामने इस वक्त ताऊ से बात करेंगे। 1 साल ताऊ कृषि कानूनों को हो चुका है। 1 साल से कोई नतीजा नहीं, ज्यों की त्यों आंदोलन है, ज्यों की त्यों बिल है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन किसान भाइयों को राम राम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ जो आपके इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं 1 साल हो जाओ, 2 साल हो जाओ, किसान भी ये प्रण लेके आए हैं, जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, MSP की गारंटी नहीं तो घर वापसी नहीं। और जो इन्होंने हमारे ऊपर थोप दिए, पनाली को तो योगी सरकार का आपने देखा, मैंने भी पढ़ा है। एक बार पनाली के किसानों पर जो हमने मुकदमे लगाए उन्होंने वापस लेते हैं और पनाली की छूट करते हैं, जला लेना किसान। तो ये किसान सब मांगों को पूरी करा के जाएगा। हम ऐसे ही कब तक लूटेंगे? हम ही लूटें, हमारी चोरी हो और हम ही पिटें, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत दिन हो गया है, हम इस पीड़ा को ज़्यादा नहीं सहन कर सकते। कितना और फिर सहन करने की बात है? इतने किसान शहीद हो गए हैं। करनाल की बात करें, करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है। कब तक सहन करेंगे? फिर 1 साल हो गया है और कितनी लंबी लड़ाई? देखिए, हमारा आंदोलन है शांति प्रिय है। हम महात्मा गांधी की तरह आंदोलन को चला रहे हैं। हम किससे मारे मरें? ये पुलिस में बैठे हमारे भाई, हम किसका सर फोड़ें? अरे उनका जो अफसर ने दिया था उसमें हमारी जीत हो गई है और वो रिटायर्ड जज उसकी जांच कर रहा है और उसके लिए कह दिया 2 बच्चों की नौकरी देंगे, जिनके सर फूटे उनको भी कुछ ना कुछ करवा के रहेंगे। ऐसे थोड़े ही है। एक SDM ये कानून बनाए, एक SDM ही आपकी जांच करेगा। SDM तो ऐसी जांच करेगा जैसे किसानों के अफसर पुरवाए। इनका सारा पर्दा फांस हो गया है। इन झूठों के किसी जुमले में अब किसान आने वाला नहीं है। अच्छा, 1 साल की लड़ाई, अब आपको आंदोलन को भी 1 साल होने वाला है। भारत बंद की आप ऐलान कर चुके हैं, 27 तारीख को भारत बंद कर देंगे। कितने प्रयास करेंगे? रेल रोको कर दिया, दूसरी बार भारत बंद करने जा रहे हैं, इतनी ग्राम पंचायत कर ली, मुजफ्फरनगर की पंचायत कर ली, हर चीज कर चुके हैं। आप कौन सा रास्ता खुला है आपके पास? जब तक ये मोदी अमित शाह नहीं मानेंगे, जब तक करते ही रहेंगे, जब तक शरीर में एक कतरा खून की बूंद का है, जब तक करते रहेंगे। आपको लग रहा है कुछ असर पड़ा है उन पे? असर पड़ेगा और पाड़ के रहेंगे, असर पड़ेगा और पाड़ के रहेंगे। ये किसान वो सख्त काली कौम है जो किसकी फसल मर जाती है जब भी दोबारा खेत को बोता है। ये यूँ थोड़ी अब मैं खेत नहीं बोऊँ मैं फसल खराब होगी, बच्चों को पालता है। ये हमारा व्यवसाय है, व्यापार नहीं। ये व्यापार बनाना चाहते हैं खेती को। ये बेचारे जो देशवासी हैं, हम पे से जो 16-17 रुपये किलो लुटती है चीज़, इनको मिलता है 45 रुपये किलो। कब तक ये अन्याय सहन किया जाएगा? ये जो मुनाफाखोर हैं इनका क्यों नहीं अंकुश करते? ये क्यों नहीं लगाते इन पर अंकुश? ये लड़ाई है किसानों की, अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गए हैं और अभी और लंबी लड़ाई लड़नी है, ये किसानों का कहना है। हाँ, देखिए, आज रोजगार के ऊपर बच्चे हैं बेरोजगार घूम रहे हैं। मुझे बताया एक भाई ने 3 करोड़ युवाओं ने
अपने ट्विटर से मोदी जी को डाला है कि हमें रोजगार दो। तो इनके पास है क्या चीज़? ये ना किसानों के लिए कुछ कर सके, ना छात्रों के लिए कर सके, ना बेरोजगारों के लिए कर सके। किसानों का तो सम्मान करने जा रहे हैं ना, बोला है कि किसानों का सम्मानित करेंगे। काहे से 6,000 रुपये देते हैं उससे सम्मानित ही कहोगे आप? हमारा जो ठग रहा है, हमारा 400 रुपये कुंटल जो जा रहा है, धान हो गेहूं हो, हमारे बीज टमाटर का बीज 45,000 रुपये किलो मिलता है, गोभी का बीज इसी भाव, और जो वो सड़कों पर फिकता है उसकी कहाँ से भरपाई करोगे? आप क्यों करते हो ऐसा? आप आदान प्रदान करिए। जब अपने यहाँ ज़्यादा चीज़ है तो विदेश भेजिए, विदेश से किसी चीज़ की यहाँ कमी वहाँ बुलाइए। या किसानों को मारने के लिए ये कानून बनाए गए? अरे हम ये चाहते हैं जिससे हमारा किसान भी ना मरे, खाने वाला भी ना मरे, और देश में अमन चैन रहे। ये तो किसानों के ऊपर शिकंजा कसना चाहते हैं, किसान ऐसे कसने नहीं देगा। आप किसान हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले का रहने वाला हूँ। किशन नंबरदार मेरा नाम है, मथुरा का रहने वाला हूँ। हेमा मालिनी जी भी है वहाँ की, तो और धान काटती है वो तो समझती है ना। अरे हेमा मालिनी जी ने एक ड्रामा रचा था, एक मूठा गेहूं पकड़ लिया, कटो कटायो। मुझे गोल्डन कलर बहुत अच्छा लगता है। गोल्डन कलर कमाने में किसानों का खून पसीना एक हो जाता है जब गोल्डन कलर पैदा होता है। इससे ये थोड़ी है गेहूं का मूठा लियो ले लियो, वहाँ को तो वो जन पॉलिश करवामती का ये शरीर पर जन कोई 1-8 लाख रुपया की 2 लाख की, तो वो क्यों काटेगी गेहूँ? ये जो नाचने वाले हैं, गाने वाले हैं, इन पर पैसे की क्या कमी है? ये तो जन क्या कर दे। और ये मोदी सरकार है, इसमें जितने नचकैया थे, ढोंगी थे, और वो थे जो साध्वी थी, महात्मा थे, उनको लिया है इन्होंने। ना कोई किसान है, ना मजदूर है जिसने अपने जीवन का, जिसे अनुभव हो एक खेती करने में, मजदूरी करने में, खून पसीना की कमाई है। इसकी सरकार में एक भी बता दो किसान का बच्चा या मजदूर का। इन्होंने तो उनको लिया है जो ठलुआ खाते थे, बैठ के खाया है जिन्होंने, उनको लिया है। इन्होंने तो सीट समाननी थी अपनी, इन्हें देश से मतलब नहीं था। अच्छा, तो आज बेरोजगार के नाम पर हमारे यहाँ 64% युवाओं की आबादी है अब हिंदुस्तान में, जिसमें से 15 से 29 साल के बच्चे 33 करोड़ हैं। 33 करोड़ में से 11 करोड़ तो ऐसे ना पढ़ रहे बेचारे, ना उनका कोई रोजगार। तो ये कहाँ जाएगा देश? आपने वादा किया था, वो क्यों नहीं होते, क्यों नहीं इस वादा को पूरा करते? तो हम तो ये कह रहे हैं, हम किसान आप भी बचेंगे, इस देश को बचाएंगे। क्यों? वो हमारे ही पूर्वज थे जिन्होंने देश के लिए क्रांति की और अपना बलिदान दिया। वो हमारे ही थे। आज भी चाहे हमको बलिदान देना पड़ जाए, चाहे यहाँ से लाश उठ के जाए हमारी, आप अपने आप को क्रांतिकारी बता रहे हैं, पर आपको वो कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति क्यों कर रहे हैं? हम वोट इन्हें वैसे ही दे दें, हमारी फसल लूटती रहे और हमारी वोट को लूटते रहे, ये हमारी फसल को और हमारी वोट को भी लूटते रहे। वोट अमूल्य है ये कहते हैं सब, फिर वोट के लिए इन्होंने किया क्या है हमारे लिए? अब जब हम अपनी मांग रहे हैं तो हमको ये उग्रवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, और ये तो कोई कह रहा है ये किसान ही नहीं है। तो इसे यहीं बैठे रहेंगे? मेरा आखिरी एक वो है सवाल, हाँ, यहीं रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे? लड़ाई लड़ते रहेंगे। पूरे देश को बचाना है, अपना ही नहीं बचाना, पूरा देश बचाना है। अच्छा, तो चलिए, ये थे किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन के वही किसान हैं जो लगातार जो हैं इस बॉर्डर पर बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, और साथ ही साथ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जो है वो आंदोलन चल रहा है, और आंदोलन लगातार चलता रहेगा, यही किसानों का कहना है। और किसान लगातार यहाँ पर बैठकर अपने लिए आवाज उठा रहे हैं। 1 साल कृषि कानूनों को हो चुका है और आंदोलन को भी 1 साल होने जा रहा है, 10 महीने के करीब आंदोलन को भी हो चुका है, और लगातार किसानों की एक मांग कि तीनों कृषि कानून वापस हो। और अब यही मांग जो है, यही लड़ाई जो है, वो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई भी बदलती नजर आ रही है। देखना यह है कि कब किसानों की मांगों को पूरा किया जाएगा, कब किसानों की बात सुनी जाएगी, और कब किसानों के कानून वापसी होंगे तो इनकी घर वापसी होगी। इसी के साथ जुड़े रहिएगा सजग भारत से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।